हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी 2025 संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पाप मोचनी एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह होली और चैत्र नवरात्र के बीच आती है। 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब है? सबसे पहले आपको प्रारंभ तिथि बताती हूँ। 25 मार्च 2025 शाम 6 बजे से ये शुरू हो रही है और 26 मार्च 2025 शाम 5:55 पर तिथि समाप्ति है। उसके बाद आपको व्रत पारण कब करना है? 27 मार्च 2025 प्रातःकाल सही समय पंचांग के अनुसार। अब चलिए इस पाप मोचनी एकादशी का महत्व जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही है पापों को नष्ट करने वाली। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से बड़े पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के विषय में पुराणों में वर्णित कथा के बारे में। ऋषि मेधावी ने जंगल में तपस्या की थी, लेकिन एक अप्सरा मंजू घोषा के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई, जिससे वे मोह में फंस गए। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और विष्णु जी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि के बारे में। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और शराब से बचें। मन को शुद्ध करें। और अब चलिए जानते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए आपको। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और बोले, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप पीले वस्त्र पहने, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं, तुलसी के पत्ते, फल, पंचामृत और प्रसाद चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और हो सके तो रात्रि जागरण करें। भगवान विष्णु की कथा सुने, भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करने से मनुष्य को अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जानेंगे इस दिन क्या करें। व्रत रखें, निर्जला या फलाहार व्रत रख सकते हैं आप। भगवान विष्णु की पूजा करें, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करें, भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। अब चलिए जानते हैं इस दिन क्या ना करें। झूठ ना बोले, सबसे पहले तो गुस्सा ना करें और नकारात्मक विचारों से बचें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाल न कटाएं, नाखून न काटें, गरीबों और जरूरतमंदों का अपमान न करें। अब चलिए जानते हैं व्रत पारण कैसे करें। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत खोलें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं। व्रत तोड़ने के लिए हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें। कहते हैं सबसे पहले आपको मीठा खाकर अपना व्रत तोड़ना होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। यदि आप इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और धार्मिक और रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय श्री हरि, हरे कृष्ण, हरे राम। आपका व्रत शुभ और सफल हो।